गाइस हम क्लास 11th कर रहे थे। इसमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा सेट्स। ओके, तो ये हमारी आईएससी क्लास 11th के लिए बुक है। इसके राइटर्स हमारे ओपी मल्होत्रा जी, एसके गुप्ता एंड अनुभूति गणगा। ओके, ये हमारे राइटर हैं। मोस्टली जो ये जो बुक है मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसी के ही हम सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट सी के बारे में, जिसमें हमें करना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, और इसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी हमने प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। और आप अगर हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, क्लास 10th आईसीएससी क्लास 10th 9th आपने किया है हमारे चैनल से, तो आपको पता होगा कि हमारे क्लास 9th और 10th के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और न्यू वीडियोस भी आ रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन, कोई भी फ्रेंड क्लास 10th या 9th में है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इस चैनल पर आपसे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो हम करेंगे इसमें ये यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? देखो, यूनिवर्सल सेट आपको पता है भाई, यूनिवर्स जैसे जिसमें सभी चीज़ें हों, ऐसा ही है कि भाई ऐसा सेट, वो बड़ा सेट जिसमें से सभी सेट निकले हैं, वो क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जैसे हम सेट से सब सेट बनाते हैं कि भाई एक सेट है, इसके छोटे सेट्स बने, वो इन्हीं को हम कह देते हैं सब सेट्स। ओके, लेकिन यूनिवर्सल सेट हम किसको बोलेंगे? जहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई जैसे हम कह रहे हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर्स, ये सभी नंबर्स किस में से आए? तो आप कह सकते हैं कि ये सभी नंबर रेशनल नंबर में से आए, या फिर आप कह सकते हो कि ये सभी नंबर रियल नंबर में से आए, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट क्या होता है? रेशनल और इरेशनल। जैसे हम कहते हैं कि भाई ए एक सेट है, जैसे देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको, तो देखो जैसे हमने एक सेट लिया ए, ये क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स का सेट। और अगर हमने बी सेट लिया है, ये क्या है हमारा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर्स का सेट है। ओके, ये है इसमें। तो ये जो ए और बी हैं, ये किस बड़े सेट में से आ सकते हैं, उसी को हम उसका यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ये जो सिंबल है हमारा जाई, इसको जाई बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जीटा फंक्शन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको इस टाइप से। ओके, या फिर इस टाइप से, या फिर ये जो ई। तो आप समझ जाना कि भाई ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो इन दोनों केसेस के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? इन दोनों के केसेस के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है रियल नंबर्स, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं, ये सभी रियल ही होंगे, सभी रेशनल भी और सभी इरेशनल भी। ये चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं है, तो आप क्लास 11th का हमारा चैप्टर, क्लास 9th का चैप्टर देखें, फर्स्ट रेशनल और इरेशनल, उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बताया है। ओके, और अगर आपको और भी देखना है तो आप सीबीएसई की वीडियो हमने एक बनाया, हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का, जो हमारा सीबीएसई वाला चैनल है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, नंबर सिस्टम जानने के लिए कि भाई रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं और किस तरीके से नंबर्स डिवाइड होते हैं, किसको रेशनल किसको इरेशनल बोलते हैं। ओके, अब ये हो गया रेशनल नंबर्स एंड ये इरेशनल नंबर्स। तो ये किससे बने हैं? हम कह सकते हैं कि ये किसी में से आए, किस बड़े सेट में से आए? ये आए रियल नंबर में से। जैसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सभी भी रियल नंबर में से आए। जैसे हम कह सकते हैं कि एक सेट है हमारा ओड नंबर, इवन नंबर, इनको कह सकते हैं कि ये अगर क्या है नेचुरल नंबर में से ले सकते हैं इसको हम, इस टाइप से। तो यूनिवर्सल सेट वो बड़ा सेट है जिसमें से छोटे सबसेट्स आए हैं, बस सिंपल सी बात है ये। अब देखो, वेन डायग्राम से हम किसी भी सेट, यूनिवर्सल सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फिगर की हेल्प से, ठीक है, एक क्लोज कर्व की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ये 1 2 3, एक सेट है हमारा बी, वो क्या है 2 3 4। अब इनको वेन डायग्राम से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, पहले आप बनाओ ये ए, एक ए सेट लिया जिसको हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, एक दूसरा सेट लिया जिसको हमने बी सर्कल से रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, कहीं पर भी लिख सकते हैं रैंडमली 2 3 4। लेकिन देखो, अगर इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है ना, अगर इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे 2 3 इसमें भी इसमें भी, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं। तब हम इन दोनों सर्कल को क्या कराते हैं, इंटरसेक्ट। जैसे हम ये किया हमने यहाँ पर इन दोनों को इंटरसेक्ट। अब ये जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों सर्कल, वहाँ पर क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट, जैसे 2 3 2 3, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे। अब
यहाँ पर आएगा हमारा 1 और यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। तो ये 1 2 3 4 ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। देखो अगर हम ए की बात करें तो ए में ये आ गए हमारे 1 2 3, बी की बात करें ये आ गए हमारे 2 3 4। अब देखो वेन डायग्राम की हेल्प से जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं ना जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं वो सभी समझेंगे हम, जिसको आप बिल्कुल ईजिली समझ पाओगे। अब अगर इनके लिए कोई यूनिवर्सल सेट होता, लेट कर लेते हैं कि भाई इनके लिए कोई यूनिवर्सल सेट होता 1 to 10, क्योंकि आप इन दोनों सेट को देखो, ये दोनों सेट इस यूनिवर्सल सेट से निकाल सकते हैं, मतलब इनके एलिमेंट्स लेकर हम ये सेट बना सकते हैं, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। ओके, अब अगर हमें यूनिवर्सल सेट भी रिप्रेजेंट करना है तो तब हम बनाते हैं क्या, एक रेक्टेंगल इन दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट में तो आ रहे हैं, 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट में से तो आ रहे हैं। देखो इस रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 तो आ चुके हैं, अब 5 6 7 8 आपको लेने हैं, 5 6 7 8 कहीं पर भी ले सकते हो, 9 10 ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। बस सिंपल सी बात है। अब वो सेट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 और मोर सेट्स हो सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है वो बताएंगे हम आपको इस वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि इसमें यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट। ये चीज़ें आपको मतलब 10th में हमने की थी, लेकिन दोबारा समझ लेते हैं। 10th में कहाँ की थी हमने, 10th में की थी चैप्टर नंबर 4 इन इक्वेशंस वाले चैप्टर में, ठीक है, जो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर था हमारा उसमें। लेकिन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यूनियन, 2 सेट्स का यूनियन किसको बोलते हैं, यूनियन जिसके जब हम क्या करते हैं यू से रिप्रेजेंट कराते हैं उसको, जब 2 सेट्स के बीच में इस टाइप से सिंबल आता है हमारा यू, ठीक है, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, हमारे ए और बी में आने वाले सभी एलिमेंट्स, ए और बी में आने वाले सभी एलिमेंट्स, लेकिन कभी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे 1 2 3 1 2 3 ये ले लिए हमने एलिमेंट्स, लेकिन 2 3 इसमें भी आ रहा है और 2 3 हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लेंगे 4। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी, इसे कहते हैं यूनियन। ओके, अब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें कि भाई इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं हम, तो इंटरसेक्शन बोलते हैं कि जो भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। अब अगर 2 एलिमेंट मतलब 2 सेट्स हमारे क्या होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको इस टाइप से दिखाते हैं कि भाई ए यूनियन की जगह हम यहाँ पर ए बनाते हैं, ए से इंटरसेक्शन यू से यूनियन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है तो वो ए इंटरसेक्शन बी किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 3 2 3, तो बस हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 3 लेंगे, सिंपल सी बात है। ये हो गया इंटरसेक्शन की बात। अब इसमें एक और देखेंगे हम कि कैसे हम इनके फॉर्मूले ड्राइव करते हैं इन वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे अब ध्यान से देखना, आपने ये वाला एक फॉर्मूला किया होगा कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, और यहाँ पर ये ए यूनियन बी हम इक्वल दिखाते हैं, यहाँ पर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि लेट कर लेते हैं कि भाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के कितने हैं 10 है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आता है हमारा। ये क्या बताना चाह रहा है हमें, देखो हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हमें इन 2 सेट्स, जैसे हमने 2 सेट्स लिए थे, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना, तो उस नए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आ रहे हैं। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बिना वेन डायग्राम बता सकते हैं, और ये इसका यूज़ होगा हमारा आगे, तो इसलिए आपको ये करना है, इग्नोर नहीं करना। तो ए यूनियन बी क्या है हमारा, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है हमारे पास कितने 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है हमारे पास कितने 3, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे हमारे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इनमें कॉमन, तो कॉमन आपको मिल ही रहे हैं 2 3 मतलब 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो देखो 3 और 3 6 और -2 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो यूनियन में 4 एलिमेंट्स। अभी बना कैसे फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। देखो अगर हमें ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जितने भी इसमें प्रेजेंट हैं, तो अगर हम ये वाला सर्कल काउंट कर लेते हैं और फिर हम दोबारा से ये सर्कल ऐड कर रहे हैं, इस सर्कल के सभी एलिमेंट,
तो इस सर्कल के एलिमेंट्स, ये वाला सर्कल लिया हमने, फिर दूसरा सर्कल लिया, उस सर्कल इसे ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमने 2 टाइम्स काउंट नहीं कर लिया, एक बार ए में कर चुके थे, एक बार बी में भी कर लिया, तो इसीलिए इसे एक बार माइनस कर देते हैं। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है जो कॉमन वैल्यू होती है, तो बस इसे एक बार इन दोनों को प्लस करके इसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट एक बार माइनस कर देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, इसका इंटरसेक्शन। अब वो ऐसे कह सकता है कि भाई आपके पास ये वाली वैल्यू है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन बता दो। अगर हमारे पास यूनियन गिवन है तो इंटरसेक्शन बता दो। जैसे कि वो कह देता कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी है हमारे पास, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है हमारे पास कितने, 15। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है हमारे पास कितने, 10 या फिर 12 ले लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बताओ, किसमें, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बताओ कितने होंगे। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि भाई यूनियन, ये वाला फॉर्मूला कि यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में कितने 10, यहाँ पर कितने 15, यहाँ पर कितने 12, यहाँ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, कितना आ रहा है 27, यहाँ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर कर लेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 27 माइनस 10 कितना आ गया ये 17 एलिमेंट्स। तो इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 17 एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, तो इस टाइप से आप ये कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी आइडेंटिटी है, कि लो है इसका कह सकते हैं हम, जो फॉलो होता है। अब इसमें आगे ये चीज़ें करेंगे कि भाई डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये चीज़ें हम वैसे 10th में कर चुके हैं। अब इसमें अगर हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, और ए माइनस बी ए। अब देखो ये जो लॉज वगैरह दिए हैं इसमें कि भाई ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल आएगा, तो ये कॉम्पिटेटिव है, ए यूनियन बी यूनियन सी ए। तो ये सिंपल सी बात है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है इसमें उसकी बातें करेंगे हम इसमें। जैसे डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें कि भाई ए माइनस बी है, बी माइनस ए करना है हमें, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, इनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, जैसे इन्हीं दोनों सेट्स का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो ए, इन्हें कहते हैं हम ए माइनस बी। तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा कि भाई ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट्स हटाने हैं आपको, और बी के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये कॉमन वाले आ रहे हैं। तो ए माइनस बी को आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर उनके एलिमेंट्स ही बताने हैं तो भाई उनके एलिमेंट्स भी हमें गिवन होने चाहिए। आ रही बात समझ में, कि अगर सिर्फ हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी, तो भाई ए के सेट में से बी वाले एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हैं वो हटा दो, मतलब 2 3 हटा दो, इसमें से सिर्फ बचेगा 1, तो ए माइनस बी में आएगा ओनली 1। लेकिन बी माइनस ए की बात करें, बी में से कौन से एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं, तो ए में ये वाले आ रहे हैं, तो बस आएगा इसमें 4। आ रही है बात समझ में। लेकिन अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो ए वाले सेट में से इंटरसेक्शन वाले हटा दो, तो प्योरली क्या जाएगा, इसका मतलब ये है प्योरली ए। ओके, प्योरली ए है इसका मतलब, और इसका मतलब है प्योरली बी, कि प्योरली बी के ही एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो, ए में हो ही ना। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए थे हमारे 3, और इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसमें एक आंसर आ रहा था, इसका यहाँ पर 4 आंसर है, मतलब एक एलिमेंट्स तो एक ही है, तो एलिमेंट एक ही है हमारा, ये सिंपल बात है इसकी। ओके, ये है इसमें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसी के बेसिस पर, क्या, कि जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी, हाँ, फिर ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, इनको तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोलते हैं, कि जब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना हो, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या, ये जो आपको डार्क दिख रही है, ये वाला वाइट वाला आपको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इनके यूनियन में से माइनस कर सकते हैं इनका इंटरसेक्शन, या फिर प्योरली ए वाले और प्योरली बी वाले का यूनियन ले लो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा आपको ए सिमेट्रिक बी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है,
तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या ले रहे हैं कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं उनके सिर्फ हमें क्या फाइंड करने हैं, प्योरली ए वाले और प्योरली बी वाले एलिमेंट्स लेने हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जैसे हमारे 1 2 3, उसमें 2 3 4 आ रहा था, चलो और भी एलिमेंट ले लेते हैं इसमें। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 0, उसमें ले लेते हैं 5। ओके, मतलब ए सेट में हमने क्या ले लिया, 0 1 2 3 4 3, और बी में हमने क्या लिया 2 3 4 5। अब इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहें, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, अब अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना तो ए, इसको इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं और बी, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसमें आपको प्योरली ए वाले एलिमेंट्स और प्योरली बी। तो वेन डायग्राम में तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि क्या करना है, सिर्फ आपको ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले टोटल 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ए माइनस बी यूनियन करना है इसका किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या होगा हमारा, ये वाले एलिमेंट्स होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे, अगर हम इनके सेट की बात करें कि भाई इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वो इसमें आएंगे ए माइनस बी के, तो क्या आ रहे हैं हमारे 0 और 1, और बी माइनस ए का आ रहा है 4 और 5। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यूनियन इसका 0 1 4 एंड 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आप इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो, इसके 2 इसके 2, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो ये है हमारा इसका क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें एक एग्जांपल से भी हमें समझाया गया है कि भाई ए एंड बी देन द ए सिमेट्रिक बी। तो ए सिमेट्रिक बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो प्योरली ए में होंगे और प्योरली बी में होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, ए क्या है हमारे पास 5 6 7 8 9 10, बी क्या है हमारे पास 5 7 9 एंड 11। ओके, अब अगर हमें ए सिमेट्रिक बी फाइंड करना है तो प्योरली ए वाले एलिमेंट, प्योरली ए वाले, या फिर देखो इसका दूसरा भी केस बन रहा है, इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला कह सकते हो आप। या फिर देखो आपको ये सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो अगर हम ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी क्या होगा, ये और ये एलिमेंट से पूरा, मतलब ये पूरा सेट हो जाए अगर, और इसमें से क्या माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा। देखो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी एलिमेंट जो इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, सभी को सेट कर दो। लेकिन उसमें से अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, तो ये वाला पार्ट हटेगा बीच का, ये पूरा पार्ट इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये पूरा पार्ट ही हमें काउंट करना है, ये वाला और ये वाला पार्ट इसमें काउंट करना है, ये वाला हमें छोड़ देना है। तो हमने इसके यूनियन में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया है, इंटरसेक्शन वाला, सिंपल यूनियन। अब यूनियन में इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहे थे, माइनस इंटरसेक्शन में 2 आ रहे थे, तो देखो 4 आ रहे हैं, सॉरी, देखो यूनियन में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, यहाँ 6 आ रहे हैं, और इंटरसेक्शन हमारे हैं 2, तो एलिमेंट्स आ रहे हैं 4। सेम ऐसे इसमें आप ए माइनस बी करके भी फाइंड कर सकते हो, और इस वाले फॉर्मूले से भी, कि पहले आप यूनियन निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 5 5 7 7 9 9 नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट इसमें कॉमन है, क्या है इसका इंटरसेक्शन 5 7 9। यूनियन क्या है, यूनियन हमारा 5 6 7, जो इसमें देखो सभी एलिमेंट्स ले लो, 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जो इसमें ले चुके हैं हम, देखो 5 ले चुके हैं, 7 ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, 11 बच रहा था, 11 बस। अब अगर हम इन दोनों सेट को माइनस करें, तो ये वाले जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, 9, तो बचेगा 6 8 10 और 11, 6 8 10 और 11, ये आ जाएगा इसके सिमेट्रिक सेट में। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। तो इस टाइप से आप कर सकते हो ये सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो लो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट लो, ये डी मॉर्गन लो है इसमें, जो डी मॉर्गन लो है। तो इससे पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं कि भी कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट भी हमने 10th में किया था। तो कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स जो हमारे क्या है सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहे हैं, उन्हें छोड़कर, मतलब जो सेट में आ रहे हैं उन्हें छोड़कर जो सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं, ऐसी है कि यूनिवर्सल सेट में आ जाए। जैसे हम इसमें लेट कर लेते हैं एक एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट
सेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या फिर ए बार से, या फिर ए और इस पर छोटा सा सी बना देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 10 ले लेते हैं, और ए सेट है हमारे पास क्या, ये 5 6 7 8। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ये एलिमेंट छोड़ दो किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट ले लो, बस इनको हटाकर 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे, 9 और 10 ले लेंगे। जैसे करते हैं कि बी सेट है हमारे पास, बी सेट हमारा ये 1 2 3 4। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लेंगे, ये 1 2 3 4 हटा देंगे, इसमें से जो बचेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स वो लेंगे, तो लेंगे इसमें 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये है कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम, सिंपल है, क्वेश्चंस करेंगे वो भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसमें और आगे कि लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। जैसे लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे वही सेट आ जाएगा, सिंपल सिंपल सी बात है कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दें हम, तो अब ये एलिमेंट छोड़ दो इसमें से जो बचे हमारे, तो 1 2 3 छोड़ दो, फिर क्या आ रहा है हमारा 5 6 7 8, ये आ रहा है, ये आगे दोबारा से, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है, ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये है फर्स्ट वाला लो, सिंपल सी बात है। फिर सेकंड में कह रहा है कि भाई यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 5 आएगा, सिंपल सी बात है भाई, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो इन्हें छोड़कर आप कोई दूसरा यूनिवर्सल सेट नहीं लोगे कि रियल नंबर लिए, नहीं, तो इन्हें छोड़ दिया तो बस बचा 5, कुछ भी नहीं मीन्स खाली, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 5, या फिर इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली ब्रैकेट से। ओके, थर्ड वाला कह रहा है कि भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा, वो तो देगा ही, देखो इन दोनों का यूनियन करो, इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये सारे एलिमेंट मिलकर ये यूनिवर्सल सेट बना देंगे, सिंपल सी बात है, और इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। देखो आपने ए फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स इसमें कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या है 5, ये है। और डी मॉर्गन लो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि भाई डी मॉर्गन लो, क्या इसे समझना क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये कहता है कि भाई अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, वो हमेशा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, पहला तो ये कहता है। सेकंड में ये कह रहा है कि अगर इनका यूनियन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो आपको फाइंड करना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसे वेन डायग्राम से समझेंगे कि ऐसा क्यों है। वैसे तो याद करने के लिए सिंपल है, यहाँ यूनियन है इंटरसेक्शन है, बस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएंगे। ये ए ये बी, ये कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी में ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें ये वाला एलिमेंट हटा देंगे इस यूनिवर्सल सेट में से, तो आप इसको इसके इक्वल क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखो हमें ये बाहर के एलिमेंट्स लेने हैं, ये पूरा सर्कल हटा दो, अगर इसमें से ये हटा दो आप, ये बाहर के एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं कैसे, देखो अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए के एलिमेंट छोड़कर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये इसमें भी जो आ रहेंगे वो सभी, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है ये एलिमेंट छोड़कर ये सारे एलिमेंट, आ रही बात समझ में। तो इनमें अगर हम इंटरसेक्शन करें, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे हमारे कौन से, सिर्फ ये वाले बाहर वाले, ये बाहर वाले ही कॉमन एलिमेंट्स होंगे। इसका यूज़ जब हम करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके, तो ये है हमारा, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या है कि भाई यूनियन के एलिमेंट छोड़कर ये बाहर के बच रहे हैं, ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी मीनिंग यही है, अभी हमने समझाने की कोशिश की थी। क्यों, देखो इसको दोबारा समझ लेते हैं कि भाई हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसमें ए सेट लेता हूँ मैं, ए सेट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स होंगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसमें ये एलिमेंट छोड़कर, ये एलिमेंट छोड़कर कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये वाले भी आ रहे होंगे वैसे। आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन सिर्फ ये बाहर वाले आ रहे हैं, तो इसका भी मतलब ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी मीनिंग सेम ही है जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल बोलते हैं। ओके, क्योंकि देखो ये वाला तो ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाले एलिमेंट, ये वाले। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट सी हमारी कह रहा है कि सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करें इनके लिए, जैसे जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, ईटानगर। क्या है ये, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जयपुर प्लेस के नाम है, प्लेसेस के नेम है, चेन्नई, बेंगलुरु, ईटानगर। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं हम कि ऑल सिटीज़ ऑफ, क्या, ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया, ऐसे ले सकते हैं हम, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स की हैं। और क्या ले सकते हैं, देखो जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु ये कैपिटल्स भी हैं स्टेट्स की, जैसे राजस्थान की चेन्नई है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कैपिटल्स भी है, तो आप इसमें कैपिटल्स ऑफ क्या कह सकते हो, कैपिटल्स ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, जैसे इसमें कहा है, इसमें कैपिटल्स ऑफ इंडिया, स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया। नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम क्या है, रिवर्स है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया। एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स हैं। अर्थ, मार्स, वीनस ये क्या है, प्लैनेट्स ऑफ क्या है, गैलेक्सी, तो ये प्लैनेट्स हैं हमारे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये क्या है हमारे 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। इनको कह सकते हो कि आप ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, या नंबर डिविजिबल बाय 5 है, और लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या है, 25 है। इस टाइप से लिख सकते हो, जैसे इसमें गिवन किया है इसने कि p बिलोंग्स टू होल नंबर x इज इक्वल्स टू 5p, और यहाँ पर 0 से 5 तक ले रहे हैं, तो अगर हम 0 लेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 0 0, यही तो कह रहा है। ये देखो लिखने का इनका वे डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मीनिंग यही है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू कितना 5p, वेयर p बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर, एंड होल नंबर कहाँ से कहाँ तक, ये जो p है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करे, 0 से 5 के बीच तक। अब देखो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, जब आप यहाँ 0 पुट करते हो तो 0, आप यहाँ पर पुट करते हो कितना 1 तो आएगा 5, 2 पुट करते हो तो आएगा कितना 10 एंड सो ऑन। x की वैल्यू लास्ट में अगर 5 पुट कर देते हो तो 25 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो बस हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इसके लिए क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट के लिए कह रहा है ये। अच्छा, ये तो इनका यूनिवर्सल सेट के लिए कह रहा था कि आप तो सिंपल यूनिवर्सल सेट में तो आप ये भी कह सकते हो कि वो मल्टीपल्स ऑफ 5। ये तो इसने पूरे सेट का ही डेफिनेशन दे दिया यहाँ पर आपको। अच्छा ये है ना, और मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो बस ये आप इस बेस्ट है कि आप ये वाली वैल्यू कह दो कि मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कि 0 से बड़े मल्टीपल्स ऑफ 5 में ये सभी नंबर्स आ जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये तो इस सेट का ही रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या इसकी क्या हो गई, जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। तो व्हाट यूनिवर्सल सेट मे बी प्रपोज फॉर द फॉलोइंग सेट्स, इनके लिए क्या यूनिवर्सल सेट, जैसे सेट ऑफ पैराग्राम। पैराग्राम क्या है, पैराग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। इस सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स कह दो, बात ही खत्म। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कहाँ से आए, जैसे अभी बात की थी हमने, रेशनल इरेशनल कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो पॉजिटिव इवन नंबर्स आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स में से भी ले सकते हो, नेचुरल नंबर में से भी ले सकते हो, होल नंबर्स भी ले सकते हो, इसका यूनिवर्सल सेट। पॉजिटिव इवन नंबर्स आप नेचुरल नंबर्स का ले लो आप, ठीक है, तो वो भी करेक्ट होगा, होल नंबर्स लोगे वो भी करेक्ट होगा। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ओके, इनको इक्वेशन को सोल्व करना है। x इज सच दैट 2x + 6 = 0 एंड x बिलोंग्स टू z। सिंपल है, इनको मीन्स इसमें क्या करना है, इसकी रोस्टर फॉर्म आपको बताने की भी इनमें कौन से एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट आपको कुछ इस टाइप से गिवन किया है
कि 2x + 6 किसके इक्वल हो, 0 के, और x बिलोंग्स टू करें इंटीजर से, और x इंटीजर से बिलोंग करें, तो आपको बताना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व करो, यहाँ पर आ रहा है 2x, यहाँ कितना 6 की वैल्यू -6, x की वैल्यू क्या -6 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू क्या आ रही है -3, -3 इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, और इसने कुछ और भी नहीं कहा, बस यहाँ पे इंटीजर से ही बोला है, तो इसमें बस 3 आएगा, वो भी माइनस का 3 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ओनली -3, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 ले सकते हैं हम। और वैसे तो हम यहाँ पर तो सॉल्यूशन होगा इसका सिर्फ यही है कि भाई एक्स की वैल्यू -3, एक्स बिलोंग करे इंटीजर्स से, तो इंटीजर्स -3, और क्या हो सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन वगैरह का कुछ सिंबल बताया नहीं, इसमें आंसर -3 दे रखा है, इसलिए इसको इंटीजर है -3। इसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन इसका आंसर नेचुरल नंबर में आना चाहिए। देखो इसका नेचुरल नंबर में आ रहा है नहीं आंसर, तो इसका सॉल्यूशन सेट तो ये -3 ही हो गया। इसमें 5x + 16 = में क्या है 1, x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को, 16 इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 1 - 16, यहाँ जाएगा -15, x की वैल्यू -15 डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू तो माइनस में 3 आ रही है, क्या -3 वैल्यू नेचुरल नंबर है, नहीं, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इसका सॉल्यूशन सेट 5 आ रहा होगा, यस 5 आ रहा है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन सेट आप क्या लिख दोगे 5, ओके, तो 5 इसका सॉल्यूशन सेट है। थर्ड वाले में ये इनइक्वालिटी आ गई, इसमें कह रहा है क्या 2x - 3 < 7, 2x - 3 < 7, अब यहाँ 2x -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, तो 10, x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगी 5, x की वैल्यू <5 आपको क्या लेने हैं, होल नंबर्स लेने हैं, तो <5 होल नंबर्स क्या आएंगे हमारे 4 3 2 1 0, तो 0 1 2 3 4 ले सकते हैं, 5 नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि 5 इसमें लेस देन वैल्यू कह रहा है। ओके, आंसर भी यही होना चाहिए, यस यही है हमारा। ऐसी इनइक्वालिटी इसमें सोल्व कर लेंगे हम। ओके, तो इसमें फोर्थ वाले में देखते हैं, अगर हम फोर्थ वाले में हमारे पास x इज सच दैट कि यहाँ पर 4x किसके इक्वल हो, 4x - 25 ग्रेटर देन 13, और x बिलोंग करे इंटीजर से, x बिलोंग करे कहाँ से, इंटीजर से। कर लो आप इसे सोल्व, 4x - 25 इधर आकर प्लस का 25 + 13, या 4x 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, 4 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू समथिंग में कितनी आ रही है, 4 9 से 36 होता है, 4 9.5, एक्स की वैल्यू इंटीजर्स ही होनी चाहिए, तो 9.5 से ग्रेटर वाली वैल्यू लेंगे, मीन्स 10 11 12 एंड सोन, इंटीजर्स तो इन्फिनिटी तक जाएंगे हमारे, तो एंड सोन लिखेंगे हम। ओके, इसका फोर्थ पार्ट हो गया सिंपल। ऐसे ही अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है इसमें, तो फिफ्थ पार्ट में है जो इसके, वो कह रहा है कि भाई 5y/3 - 7 < 13, ये हो गया हमारा 5y/3। ठीक है, इस टाइप से है, तो ये कह रहा है कि y प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, तो y प्राइम नंबर्स ही हमें लेने हैं। अब देखेंगे इसमें क्या, 5y/3 -7 इधर आएगा हमारा, जाएगा +7, अभी +7 हो गया। अब इसको देखेंगे हम 5y/3 < 13 + 7 कितने होंगे 20, 3 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर डिवाइड में कर देंगे, तो 5 4 जा, y की वैल्यू < कितना 4 3 जा 12, तो 12 से लेस देन हमारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे प्राइम नंबर, जैसे 1 होता है नहीं, 2 3 5 7 और 9 होता है नहीं 11, तो इस टाइप से हमारे ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया 2 3 5 7 11। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। अब फोर्थ में बात कर लेते हैं। देखो इसमें ये जाई वाला दे दिया कि मतलब ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये कह रहा है कि एक्स इंटीजर्स हो, इसी में से एक सेट लेना है जिसमें इंटीजर्स लेना, तो इसके सभी इंटीजर्स वाले सेट लिख लो आप। ओके, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सभी इंटीजर्स लेने हैं। तो देखो -2 1/2 इंटीजर है नहीं, -1 इंटीजर है, यस -1 इंटीजर है, और इंटीजर्स दिख रहे हैं कहीं, नहीं दिख रहे हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 या माइनस वाली वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू इंटीजर्स नहीं होती है। ओके, ऐसे ही रेशनल और
रेशनल में सभी वैल्यूज़ आ जाती हैं, मतलब पॉइंट वाली या बिना पॉइंट वाली, लेकिन जो रूट के अंदर है, रूट से बाहर नहीं आ पा रही, वो इरेशनल है। जैसे इरेशनल वैल्यू के लिए कह रहा है, ऐसी वैल्यू जो रूट में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, किसी भी रूट में हो और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, उन सभी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं हम, इरेशनल। जैसे रूट 2 इरेशनल है, रूट 30 इरेशनल परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 36 है, नहीं, 36 का तो 6 आ जाएगा बाहर आकर। और इसमें एक और चीज़ मिस कर दी हमने, इसमें इंटीजर्स, यहाँ पर भी इंटीजर आएगा एक 6। रूट 36 में से हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, तो प्लस माइनस करके भी ले रखा है क्या इसमें। रूट 36 भी इसने एक इंटीजर ले रखा है, तो इसने बस खाली रूट 36 लिखा है यहाँ पर। ऐसे लिख सकते हैं, बाहर निकाल के आप प्लस माइनस 6 इसमें वैल्यू ले सकते हो, तो इसमें ये इंटीजर्स भी है, क्योंकि ये 6 आएगा बाहर आकर, इसे 6 भी कह सकते हैं, माइनस भी 6, दोनों इंटीजर्स होंगे। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के मेंबर्स हमने लिख दिए ये। और ये CUO लेवल का है हमारा, मीन्स ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उड़ीसा, तो उसके क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे एंट्रेंस में आते हैं। ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो आप बता सकते हो भाई प्राइम नंबर्स क्या है इसमें। 41 प्राइम नंबर है, यस, तो 41 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो फर्स्ट वाला होगा हमारा, उसमें क्या होंगे, कौन से होंगे प्राइम नंबर्स, 41, 43, 47 होगा, यस 47 होगा, और नहीं होगा कोई भी। बी में क्या होगा हमारा, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स क्या है, 41 है, 43 है, 45 है, 47 एंड 49, ये ओड नंबर्स हैं। कह रहा है कि प्लेस द 10 नंबर्स इन द करेक्ट प्लेस ऑन द डायग्राम, डायग्राम जो दे रखा है आपको यहाँ पर, नंबर्स आपको प्लेस करने हैं, ये जो हमारे 10 नंबर्स हैं इन सभी को प्लेस करना, कौन सा कहाँ है। राइट द सेट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो इसमें इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ओके, और यहाँ पर ये है ए सेट, और यहाँ पर लिखा है इसने अंदर बी सेट, ये ए, ये बी सेट। एलिमेंट्स रखो आप, जैसे ए के अंदर क्या आएंगे, ए के अंदर वो एलिमेंट्स भी आएंगे जो बी में कॉमन भी होंगे। देखो बी के अंदर ही तो ए आ रहा है, देखो ये 41, 43 और 47 क्या इसमें आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तो बस इसके अंदर रख लो 41, 42, 43 और 47, और जो बच गए हैं बी वाले वो बाहर आ जाएंगे। अब 43 आ गए, तो मतलब यहाँ आ गया 40, बी वाले और क्या आ गए यहाँ पर 45 आ रहा है, और क्या आ रहा है 49 आ रहा है, ओके। और जो बच गए हैं वो यहाँ बाहर लिखो, तो 41 40 से था स्टार्ट हमारा, 40 है इसमें नहीं, 40 यहाँ लिख दिया, 41 है, 42 है इसमें नहीं तो यहाँ लिखा, 43 है इसमें, तो 45 है इसमें, 44 है इसमें नहीं है तो 44 बाहर, 45 है ये तो 45 तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 46 है नहीं है कहीं भी तो बाहर लिखेंगे, 47 है इसमें यस है, 48 है इसमें नहीं है कहीं भी तो 48 बाहर लिखेंगे, 49 इसमें अंदर। तो इस तरीके से 10 नंबर्स रिप्रेजेंट हो गए, 10 है ये, 1 2 3 4 5 और 5 ये अंदर, ठीक है। इस टाइप से तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इन 10 नंबर्स का। अब अगर हम बात करें इसमें किसकी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। देखो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये एलिमेंट छोड़कर जो हमारे यूनिवर्सल सेट में थे वो सभी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट में 40 से लेकर कहाँ तक 49 तक। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा हमारा कितना 40, और देखो ये जो इसमें नहीं आ रहे हैं तो 41 आ रहा है इसमें, 41 नहीं लेंगे, 42, 43 नहीं लेंगे, 44, 45, 46, 47 नहीं लेंगे, 48 एंड 49 ये है इसमें, 40, 42, 44 एंड सोन ये वाले नंबर्स मिलेंगे किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब इनका क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 40, 41 ये इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 45, कॉमन आ रहा है 49, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 45 एंड 49, ये हो जाएगा 45 एंड 49, ये आंसर आ रहा होगा इसका 45 एंड 49, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है 5 का सेकंड पार्ट, ओके। अब इसमें अगर हम 6th वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ पर आपको बताना है कि भाई शेड करने रीजन्स आपको, सिंपल है ये बिल्कुल। जैसे इसमें कह रहा है कि शेड द रीजन एज डायरेक्टेड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर आएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट इसमें इंटरसेक्शन बी होगा, जो दोनों में कॉमन है वो क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, तो शेड कर देंगे सिर्फ इसको, ये है इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए बी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। इसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट है इसका। सेकंड वाला अगर हम बात करें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन निकालो सबसे पहले, यूनियन में क्या आएगा हमारा, यूनियन में आएंगे ये सभी एलिमेंट इन दोनों सर्कल के, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएंगे, इनको छोड़कर, तो ये वाला पार्ट आपको शेड करना है इसमें। ओके, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड में ए बी, ये ए और ये बी। थर्ड वाले में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी। बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, देखो बी को छोड़कर, बी के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में बी आ रहे हैं वो सभी, ये करना है इसमें, ये पार्ट इसमें शेड करना है, सिर्फ बी वाला छोड़ दो, तो जो एलिमेंट बच जाएंगे वो सभी क्या होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स हमारे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट को, मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये है इसमें, और यही है इसमें। अब ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन, इसमें भी शेड करना है कि भाई ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के क्या एलिमेंट्स होंगे ये बताओ। अब ध्यान से देखना है इसमें क्योंकि 3 सेट्स आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या रिप्रेजेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम बनाया हमने, 1 2 यहाँ पर 3, ए बी सी, ये है। ओके, अब करो इसमें क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ये सभी एलिमेंट होंगे बाहर के, ए के छोड़कर, ध्यान से देखो आप, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये सभी एलिमेंट्स बाहर वाले, ए को छोड़कर, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है कि भाई सी के एलिमेंट छोड़कर सिर्फ ये बाहर वाले, यह है सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो वो वाला एरिया बताना है जिसमें दोनों लाइंस आ रही हों, जिसमें दोनों ही लाइंस आ रही हों। तो देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया छोड़कर जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है इनमें सभी में दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, समझ रहे हो बात को, इन सभी में दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यही हमारा इनका इंटरसेक्शन होगा, ये इनका इंटरसेक्शन होगा, सिंपल। ये तो करना है मैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, यही होगा, सिंपल। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कि ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ए यूनियन सी निकालो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम ए यूनियन सी निकालें इसमें देखो साफ साफ है, इसमें ए यूनियन सी, ए और सी में कोई भी अगर क्या है हमारा, ए और सी में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा हमारा, इसके बाहर वाले पार्ट आएंगे, तो मीन्स इसमें शेड होगा हमारा सिर्फ ए वाला पार्ट, ये जो बाहर सभी आ रहा है ना, ये सभी पार्ट किसमें होगा हमारा, इसमें आएगा, ये शेड होगा। ओके, ये है, तो सिर्फ ए और सी को छोड़कर जो पार्ट बचेगा हमारा वो आएगा इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में, ये आता होगा इसका 7th का। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये हमारे दोनों सर्कल हट जाएंगे बस, ये है। ओके,
ऐसे ही इसमें आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें 7th का सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट। एक सर्कल, ये दूसरा और ये थर्ड वाला। ओके, ये इसमें यूनिवर्सल सेट है और ये इसका हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी और फिर इंटरसेक्शन करो आप बी का। तो बताओ ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए यूनियन सी में, तो ए यूनियन सी में अगर ये ए बी सी है, ए बी सी इस टाइप से कहा ना इसने, हाँ जी ए बी सी है, तो ए यूनियन सी मतलब ये वाले पार्ट, ए यूनियन सी में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आएगा ए यूनियन सी में। और बी में क्या आएगा, बी में आएगा ये पूरा एरिया, बी में आएगा ये वाला पूरा एरिया। कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों कॉमन है ये वाला। अगर इसका यूनियन क्या देता था, ये पूरे तीनों पार्ट वाला, तो सिर्फ हमें ये वाला पार्ट शेड करना है, ये वाला और ये वाला जिसमें डबल कट आ रहे हैं, क्रॉस कर रही है लाइन। ओके, तो बस हम ये वाला एरिया शेड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं करना जो हमने किया है, तो हमने करके देखा है, ये वाला एरिया शेड करना सिंपल। ये इसका सेकंड पार्ट। अब 8th वाले में देखेंगे हम, इसमें 8th में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि फर्स्ट में ऑन अ कॉपी ऑफ द वेन डायग्राम सेट द सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसमें फर्स्ट वाले में करना है। और फिर ये सेकंड वाले का क्या दे रखा है, एक्सप्रेस इन द सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। एक्सप्रेस इन द सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। ये 1.16 किसका है, 1.16 किसके लिए गिवन किया है, 1.16, ये 1.17 आ गया। ऑन द कॉपी ऑफ वेन डायग्राम सेट द सेट, ये सेट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन फिर 9th वाले के लिए ना, रेफर्स टू द एडजॉइनिंग फिगर, इसके लिए है ये। तो इसके लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए ये तीनों ही हैं इसके, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि भाई इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाओ इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसमें तो क्या होगा, फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ए बी सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी देखो कहाँ पर है, बी और सी का इंटरसेक्शन ये है, फिर यूनियन करना है इसका ए के साथ, ए वाला ही पूरा है, लेकिन हमें करना है इन दोनों का यूनियन। तो ये पूरा आएगा हमारा, यूनियन करना है हमें, ये पूरा आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, तो बस ये वाला पार्ट सेट हो जाएगा हमारा, ये पूरा और ये वाला पूरा जो है, तो इसमें ही हमें सेट करना है बस। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल और ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा शेडेड रीजन। तो बिल्कुल सही है हमारा, यही शेडेड रीजन करना है इसमें। सेकंड वाले में, सेकंड में कह रहा है कि भाई ये हमें शेडेड रीजन गिवन कर रखा है, इसका सेट रीजन एक्सप्रेस द सेट नोटेशन, इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये क्या है, तो प्योरली पी वाला पार्ट है, प्योरली पी वाला पार्ट है ना, बस इसमें पी के एलिमेंट आएंगे। तो पी के एलिमेंट में से क्या माइनस कर सकते हैं हम, प्योर पी में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन माइनस कर सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर लो भाई कि भाई आप क्या कर लो, पी में से माइनस कर दो क्या, पी इंटरसेक्शन क्यू को, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी में से हमने किसको रिप्रेजेंट माइनस कर दिया, पी इंटरसेक्शन क्यू को। और ये इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि भाई पी में से पी, ये वाला जो प्योरली पी है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का हम क्या कर दें इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसे छोड़कर सारा है और सारे में ये कॉमन आएगा ही। अगर हम सिर्फ पी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पी में और पी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इसलिए हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी करोगे करेक्ट है। ओके, अब इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका,
थर्ड वाले को ध्यान से देखो, ये कॉमन पार्ट है किसका, बी और सी का। बी इंटरसेक्शन सी में से अगर क्या माइनस कर दें हम, इसमें से माइनस कर दें इन तीनों का कॉमन पार्ट। ये जो कॉमन पार्ट है ये ए का भी है, ये बी का भी है और ये सी का भी है। जब ये थ्री सेट्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, तो ये जो पोर्शन होता है ना तीनों में कॉमन होता है, तो इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट। ओके, या तो हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि भाई हमने इनमें से इस पूरे पार्ट में से क्या माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये वाला बचा हमारे पास, ये वाला पार्ट बचा, ये कर सकते हैं हम। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किस वे में कि भाई हमें क्या करना है, ये वाला ही पार्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला तो सही है हमारा, और हम देख सकते हैं इसमें क्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में से, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है इस वाले में से, अगर इसे माइनस करना है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्यों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन छोड़कर जो बाहर वाला पोर्शन बच रहा है, तो बाहर वाला पोर्शन अगर बच रहा है हमारा, तो उस बाहर वाले पोर्शन में ये वाला पार्ट हमारा कॉमन आएगा, ये पार्ट हमारा इसमें आ रहा है, इस पूरे में ये भी पार्ट आ रहा है, तो ये पार्ट हमारा कॉमन हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसने आंसर्स में कैसे गिवन किया है हमें, इसने गिवन किया है 8th वाले में बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, करेक्ट है बिल्कुल। ओके, ये सही है बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था ट्रू और फॉल्स रेफर्स टू द एडजॉइनिंग फिगर, ये क्या ए सबसेट है डी का, तो इस टाइप से ये है हमारे पास। अगर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी ये सेट है हमारे पास, ये डी सेट कह रहा है इसे, ए सेट बिल्कुल अलग है, एंड बी और सी, ये बी और इसके अंदर सी। ओके, ये है ए। अब फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, ये कह रहा है कि फर्स्ट में ए क्या सबसेट है किसका, डी का। ए क्या सबसेट है डी का, बिल्कुल सही बात है, ए सबसेट है डी का, तो ट्रू है ये। ओके, ये ट्रू हो गया। अब बी क्या सबसेट है सी का, बी क्या सबसेट है सी का, क्या बी के अंदर सी आ रहा है, यस, सी बी के अंदर आ रहा है। देखो बी सी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बी बड़ा सेट है, तो बी सी में से नहीं निकला है, ठीक है, सी को कह सकते हैं कि बी में से निकला है, तो ये फॉल्स है। अगर ये होता सी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये ट्रू होता। ओके, आगे क्या इसने कहा कि क्या ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है, ए क्या बी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि ये जो ए है वो तो डी का सबसेट है, बी और ए में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इसके एलिमेंट्स तो हम ले ही नहीं रहे ए को बनाने में, तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही बात है कि भाई ए सबसेट नहीं है। फिर सी इज अ सबसेट ऑफ डी है, तो क्या सी सबसेट ऑफ डी है, सी सबसेट है डी का, तो डी के तो सभी सेट हैं, डी का सबसेट ए भी है बी भी है सी भी, क्योंकि डी के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो ये तो सही बात है बिल्कुल। तो ये है इसमें, बस ये है हमारा सिर्फ सेकंड वाला ही फॉल्स है और सभी ट्रू हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड वाला ही फॉल्स है और सभी ट्रू हैं, सिंपल। ओके, ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी शेडेड वाला ही क्वेश्चन है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भाई ये है, इनके लिए डिस्क्राइब करना है क्या, डिस्क्राइब द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये है हमारा, अब इसको क्या करना है, इसमें डिस्क्राइब द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करो किसमें, सेट रिप्रेजेंटेशन में। सेट रिप्रेजेंटेशन में ये पूछना चाह रहा है हमसे, बिल्कुल सही है। तो बताओ इस सेट रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ये वाला रिंग वाला एरिया इसने क्या किया, शेड किया है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, सेट रिप्रेजेंटेशन में। सेट रिप्रेजेंटेशन में क्या कह सकते हैं कि भाई ए वाले में से, पूरे ए में से क्या माइनस कर दिया हमने, बी को माइनस कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा तो बिल्कुल सही है। या फिर क्या कर सकते हैं हम कि भाई ए में से ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ए सेट पूरा तो अंदर वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, क्यों, ए पार्ट में आएगा ये पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में
ये वाला पार्ट छोड़कर अंदर वाला ये पूरा आएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये रिंग वाला एरिया आ रहा है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आएगा, सिंपल। ऐसे भी करोगे बिल्कुल करेक्ट है, ए माइनस बी। यहाँ पर ए बी सी ये गिवन है हमारे पास 3 सेट्स, और आपको सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन किया। तो ये है क्या, ये तो तीनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तो सेकंड वाले है तो सिंपल आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए यूनियन बी और यूनियन सी निकाला, मतलब ये तीनों अंदर वाले पार्ट आ गए, इसका कर दिया कॉम्प्लीमेंट, तो बाहर वाली वैल्यू आ गई, सिंपल सी बात है। इसमें भी ऐसे दिया है क्या इसने, तो इसमें भी ऐसे गिवन है, वैल्यू सही है। इसमें प्योरली ए वाला पार्ट है, तो प्योरली ए वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मतलब क्या कर सकते हैं, तो प्योरली ए में से, प्योरली ए एलिमेंट में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, ये वाला एलिमेंट, या फिर इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन को भी माइनस कर सकते हैं। ए बी और सी, बी यूनियन सी कर सकते हैं हम, क्या इसमें से माइनस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये माइनस वाला सिस्टम हटाना है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं कि भाई ए वाले सेट और इन दोनों सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये कर सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्योंकि देखो अगर हम बी और सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम बी और सी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बी और सी है, बी और सी की यूनियन किया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो बाहर वाला रीजन आ जाएगा, ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा, आएगा। फिर कह रहा है कि अगर हमने ए लिया है, ए का पूरा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ए का पूरा पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें देखो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला क्रॉस वाला एरिया आ रहा है, तो बस इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसने कैसे किया है, इसने कह दिया कि भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखो, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये यूनियन है वाली बात, ये यूनियन है, यूनियन को हम कैसे लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी, क्योंकि एक डी मॉर्गन लॉ है कि बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इन पर अलग अलग क्या आ जाता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, सिंपल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल सेम है। ओके, और आगे क्वेश्चन कैसे गिवन किया है इसमें, ये वाला पार्ट है हमारा, ये तो हम कर चुके हैं, अभी तो किया था हमने, ये रहा, ये वही है बिल्कुल सेम, कि हमने क्या किया था कि इसके जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है और बी के इंटरसेक्शन में से हमने क्या माइनस किया था, तीनों का कॉमन, या फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी माइनस कर दिया था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, और इसमें से हमें क्या करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट कर देना। क्यों, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट छोड़कर बाहर के सभी एलिमेंट, और उसमें कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा हमारा। तो आप ऐसे कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ओके, ये है इसमें। तो सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। अब अगर हम इसमें बात करें इसकी 11th वाले की, यहाँ पर है 11th है, यूज़ द गिवन डायग्राम टू सेट द फॉलोइंग रीजन। इस रीजन को आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है, सेट करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। बताओ क्या करेंगे हम। तो ये अभी हमने किए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप किन्हीं भी दो को कर लो कि भाई आपने बी और सी का इंटरसेक्शन कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हो सिंपली। कैसे, अगर इसमें बना लेते हैं हम क्या, 11th वाले में 3 सेट्स बनाते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3। ओके, अब इसमें ए बी सी हमने रिप्रेजेंट किए हैं। अगर देखो, अगर ये कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी करना है, और अभी भी हमने देखा था ये बिल्कुल इसी के सेम है, इसी के ही जैसा है। क्यों, देखो आप पहले इन वाली वैल्यू कर लो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि ए के एलिमेंट छोड़ दो, एक एलिमेंट छोड़ दो, बचेंगे बाहर वाले एलिमेंट। तो बाहर वाले एलिमेंट में इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, सिर्फ इस वाले एरिया में आ रहा है। तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना, ये सेट करेंगे इसमें, ये वाला एरिया सेट करेंगे, बस इसमें ये वाला एरिया सेट हो जाएगा। ओके, जैसे हमारा अभी ये जो एग्जाम्पल था हमारा, इसमें जैसे ये वाला सेट हो रहा था,
बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा हमारा ये, ठीक है। अब इसको देखो, इसका क्या करेंगे अभी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे बताओ आप। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे। इसमें क्या किया जाए, आप किन्हीं दो को ले लो पहले, कि भाई अगर आप इन बी और सी को ले रहे हो, ए या बी और यहाँ सी, ओके। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इजी और भी बना सकते हैं कि भाई ए और सी का जो कॉम्प्लीमेंट है अलग अलग, इसको हम यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के भी कह सकते हैं। देखो पहले अगर हम इसको देखें, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला पूरा एरिया, समझ रहे हो, सी को छोड़कर ये बाहर वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है वो सी कॉम्प्लीमेंट है। और बी क्या है, बी ये है ही हमारा, तो बी ये है ही हमारा, तो इसमें कॉमन एरिया क्या आ रहा है फिर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी में और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला आ रहा है, ये बी वाला, ओके। क्योंकि ये है सी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा बाहर का एरिया, और बी में पूरा आ रहा मतलब पूरा आ रहा है हमारा ये, तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन में कॉमन। अब इसका इंटरसेक्शन करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़कर ये पूरा जो दिखाई दे रहा है हमें, तो इसमें कॉमन आ रहा है सिर्फ ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया है हमारा, इसको छोड़कर यही एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल, ओके। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये जो एरिया है ना सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला, ये रिप्रेजेंट हो रहा है बस इसमें। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई ए और सी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी करें, इनका इंटरसेक्शन किसके फॉलो होगा, इनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के और इंटरसेक्शन बी के। ए यूनियन सी करेंगे अगर हम, ए यूनियन सी, तो इसमें दोनों पार्ट आएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बाहर वाली वैल्यू आएगी, और इसका इंटरसेक्शन बी वाले के साथ करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा, ये जो दिख रहा है हमें, ओके। सिंपल सी बात है, इसको कॉमन सेंस लगाओ और आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप 2 कलर्स ले लो, 2 कलर्स में से आप इसको समझ सकते हो कि भाई हम 2 कलर्स ले रहे हैं, या फिर हम हाईलाइटर्स ले रहे हैं। एक को पहले देख लिया कि भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीज़न आ रहा है, फिर दूसरे वाले में देख लिया हमने कि बी वाले का कौन सा रीज़न आ रहा है, फिर उन दोनों में जो कॉमन कलर आ रहा है हमारा इंटरसेक्टिंग कलर, वही हमारा इसका रीज़न हो जाएगा, सिंपल ऐसे देख सकते हो आप, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल। ऐसे ही अगर हम इसमें आगे बात करें, ये वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इनका कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपल है बिल्कुल, इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका पूरे को बाहर वाला एरिया, सिर्फ ये बीच वाला एरिया छोड़कर जो तीनों का इंटरसेक्शन है, बाहर वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिंपल है बिल्कुल, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑल ट्राइंगल्स पी आइसोसेलेस ट्राइंगल जेड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज सेट्स। तो इन सेट्स में क्या रिलेशनशिप हो सकता है कि भी ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये क्या है, ऑल ट्राइंगल्स है हमारा। तो एक्स सबसे बड़ा एक ट्राइंगल, सबसे बड़ा एक क्या ले लो आप, इसको यूनिवर्सल सेट भी ले सकते हो ऑल ट्राइंगल्स को, इनके अंदर इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ले सकते हैं हम, ओके। इसने क्या बताया, इसने भी ऐसे करके बताया है कि भाई एक्स यहाँ पर क्या है, ऑल ट्राइंगल्स लिया गया है, फिर एक इसने क्या कहा है, जेड और ये पी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इनके लिए इसने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ओके। तो आप एक्स ऑल ट्राइंगल्स को क्या ले सकते हो, आप यूनिवर्सल सेट ले सकते हो, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इसी में ही लाई कर जाएंगे हमारे पी और जेड। इसने पी का है वो किसके अंदर आएगा, जेड के, जेड क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्या है, आइसोसेलेस है, पी क्या है, आइसोसेलेस है, पी है आइसोसेलेस जो अंदर आ रहा है, जेड क्या है हमारा, इक्विलेटरल है, जेड इक्विलेटर है, मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये इसके अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारा एक्स, ये सभी ट्राइंगल्स हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, पैराग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये तो सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं।
तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ए पैरेललोग्राम, बी रेक्टेंगल। तो सभी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो बी के अंदर ए आ सकता है, और पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कह सकते हैं। तो वही है हमारा बी, ए और सी, इस टाइप से इसके अंदर आ सकते हैं। बी यहाँ पर जीटा, यहाँ ए, यहाँ बी और सी, इस टाइप से दिखाया है इसने। द सेट रीजन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्क्वायर्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी हमारा क्या था, रेक्टेंगल था हमारा, बी रेक्टेंगल था, ए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। और ये हमारा बाहर पैरेललोग्राम आ गए इसमें, यहाँ पर ये रेक्टेंगल, और क्या आ गए हमारे रोम्बस, रोम्बस के लिए सी, इसने रोम्बस बिल्कुल अलग दिखाया रेक्टेंगल से अलग। ओके, ये है इसमें जो रिलेशनशिप इसमें दिखा रहा है ना, इस तरीके से इसको हम सिंपली अपने वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। शो इन योर डायग्राम द रीजन दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, आप इसमें बताया भी कि भाई सेट ऑफ स्क्वायर्स कहाँ पर आएंगे हमारे। तो सेट ऑफ स्क्वायर्स वैसे तो हम रेक्टेंगल के अंदर ले सकते हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर लिया है इसने। बी के अंदर भी स्क्वायर हो सकते हैं, जब रेक्टेंगल्स की साइड्स इक्वल हो जाए तो वही स्क्वायर हो जाएगा। वरना फिर रोम्बस है, अगर वो क्या है इसमें अपोजिट उनके एंगल्स 90 नहीं है। 14 वाले में यूज़ ये है हमारा कि बुक्स को यूनिवर्सल सेट लेना। नोवेल्स, डिटेक्टिव नोवेल्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज वेन डायग्राम। सम नोवेल्स आर नॉट डिटेक्टिव नोवेल्स, क्योंकि जो नोवेल्स हैं वो नॉट आर डिटेक्टिव नोवेल्स हैं, ये भी आपको दिखाना है। तो बस इनका इंटरसेक्शन करके दिखा देंगे, सिंपल इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर दिखा दिया कि कुछ नोवेल्स हैं और ये डिटेक्टिव वाले नोवेल्स हैं। तो कुछ नोवेल्स हमारे नॉट आर डिटेक्टिव नोवेल्स, यहाँ पर एन रिप्रेजेंट कर रहा है नोवेल्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को, एंड डी रिप्रेजेंट करता है किसको, डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिटेक्टिव नोवेल्स को। तो डिटेक्टिव नोवेल्स, तो कुछ नोवेल्स हैं जो डिटेक्टिव नहीं है, इस टाइप से इसने दिखा दिया है। वैसे हैं तो सभी नोवेल्स तो इसी के ही अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, इसने यहाँ पर इसका शेड रीजन दिखा दिया है। Illustrated by Venn diagram, the relationship between the set A, B, C given by B is a subset of A, C is not a subset of B, complement A intersection C is equals to 5। इनको वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर इसने A की वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A है, सॉरी ये है B इज ए सबसेट ऑफ A, क्योंकि B अंदर आ रहा है तो B इज ए सबसेट ऑफ A है। फिर इसने क्या कहा है कि C इज अ सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। C किसका सबसेट हो सकता है, B कॉम्प्लीमेंट का हो सकता है। B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरे सारा रीजन आ जाएगा, तो C इसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, बिल्कुल सही है। और A और C का इंटरसेक्शन करके देखना है आपको, तो वो 5 है। A और C का इंटरसेक्शन करना है तो मतलब इन दोनों को बिल्कुल अलग ही हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये है इसमें। अब हम 16 में करेंगे भाई, ये यूनिवर्सल सेट हो गए, ए बी सी हो गए, इनके आपको वैल्यूज़ बतानी है तो आप आसानी से बता सकते हो। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कार्डिनल नंबर्स को इसके रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली बात जो है हमारी, इसको भी आप ऐसे ही बता सकते हो कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, तो इसका आंसर 5 आएगा। ये इंटरसेक्शन यूनियन आप आसानी से निकाल सकते हैं। यूनियन ऑफ यूनियन मतलब सभी का यूनियन, तीनों में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये देख लो। ओके, जैसे हम इसका 8th वाला पार्ट देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये करना है। तो तीनों में कॉमन देखो, ए में 1 3 6 10 आ रहे हैं, बी में 1 3 आ चुके हैं और आ रहे हैं इसमें 5 7 9, सी में 1 4 1 और 4 1 आ गया है, देखो इसमें 4 आ रहा है नहीं है, और 9 आ गया है, तो इसमें लिखेंगे हम 4 और लिखेंगे। तो इसके यूनियन में क्या आएगा, 1 3 6 10 5 7 9 4, तो ये आ गए हमारे, इस तरीके का ये सेट बन गया। इसको एलिमेंट्स अगर मतलब क्या क्या है इनके सही ऑर्डर में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे 1 3 4 6 और 5 6 7 8 नहीं है, 9 10, इस टाइप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आ रहा होगा इसका ए बी एन सी, 8th वाला, 16 का 8, तो 16 का 8th वाला हमारा, ठीक है, 1 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, सिंपल सी बात है, ये तो आप कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा क्या? देखो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, नहीं। तो ये 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन है। अब इसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो भाई ये एलिमेंट छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 नंबर्स हैं, तो ये 1 to 10 नंबर, ये 1 और 3 छोड़ दो और सभी इसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेंगे। जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये आ जाएंगे इसमें। 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सिंपल है। ए माइनस बी में से भाई ए में से बी वाले क्या है? 1, 3 हटा दो, सिर्फ बचेगा 6 और 10, सिंपल है। ये अभी हमने किया था ए माइनस बी। तो ए में से अगर ए हमारा क्या है? ये है 1, 3, 6, ओके, और बी है ये, इसमें से बी वाले जो बी में कॉमन आ रहे, बी में 1 और 3, इसमें आ रहे हैं 1 और 3, तो बस 6 और 10 आएगा। ओके, ऐसे आप ए माइनस बी माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाला था ये। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो एलिमेंट बच गए हमारे वो सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। सिंपल क्या बच गया हमारा? तो हमारा बच गया 1 आ गया, 2 बच गया, 3, 4, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। तो 2 और 8 आएगा किसमें? इनके कॉम्प्लीमेंट में। कौन सा है ये? 12। इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 और 8 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 13 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट में, तो इनका इंटरसेक्शन निकालो पहले, ये जो तीनों में कॉमन हो। इनका सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि भाई इनका वेन डायग्राम बना लो। आप देखते ही इनके सभी चीज़ें बता सकते हो। कैसे? जैसे आपने बनाया 3 सर्कल्स बनाए, 1, 2 और 3, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब इसमें कॉमन देखो, 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन है, 6 नहीं है, 10 नहीं, तो 1 इसका इनका कॉमन पार्ट है, तो 1 इनका कॉमन ले लो यहाँ पर। फिर ए और बी में देखो कॉमन क्या है? सिर्फ ए और बी में 3 और कॉमन है, ए और बी में सिर्फ 3 और कॉमन है, इसके अलावा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ए के जो एलिमेंट बच गए हैं 1, 3 तो ले लिया, 6 और 10 बच गए, तो यहाँ लिख लो। फिर बी की बात आ गई, 1 और 3 तो हम लिख चुके हैं, 5, 7, 9 लिख लो, 5, 7, 9 लिख लो। फिर ए और सी की बात करें अगर हम, ए और सी में क्या कॉमन है, या ए और बी और सी में कॉमन क्या है? देखो सी के एलिमेंट देख लो ना आप, सिंपल क्या बचे हैं सी के एलिमेंट्स? देखो आप, सी के एलिमेंट बचे 1, 4, 9। देखो 1 आ गया, 4 और लिखना है, 4 इनमें से कहीं भी है? नहीं है, लेकिन 9 देखो इसमें है, तो इस 9 को यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो। इन दोनों ए और सी में भी सिर्फ 1 ही क्या है? कॉमन है। ए और सी में सिर्फ 1 ही क्या है? कॉमन है। ए और सी में 1 ही कॉमन है, ठीक है। अब आप कोई भी देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, वो उसकी वैल्यू आपको ऐसे ही ईजिली मिल जाएगी। जैसे ए इंटरसेक्शन बी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 और 3 है। बी यूनियन सी देख लो, बी और यूनियन सी मतलब ये सभी एलिमेंट जो दिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 4, ये सभी एलिमेंट लिख लो सिर्फ जो बी और सी में है। आप ये वाला देख लो, अब ये जो टफ से टफ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी में ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको छोड़कर जो एलिमेंट्स हमारे इसमें आ रहे हैं यूनिवर्सल में वो लिखने हैं सिर्फ हमें। तो 1, 2 आ रहा है कहीं भी? नहीं है। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है कहीं भी? नहीं। 9 आ रहा है, 10 आ गया, तो बस 2 और 8 किस में आ गए? इसके कॉम्प्लीमेंट में। ये वाला जैसे कह रहे थे हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 1 आ रहा है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 को छोड़कर जितने भी हैं 2, 3 से 10 तक ये एलिमेंट्स आ रहे होंगे इसके इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें 1 को छोड़कर क्या आ रहे होंगे? 2, 3 एंड सो ऑन 10। ओके, ये इसका 13th वाला बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे सिमेट्रिक वाले में क्या होता है? देखो सिमेट्रिक का बताया था हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर हमें फाइंड करना है तो आपको क्या करना? ए और बी के यूनियन में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, सिंपल सी बात है। अब इसको इन सभी को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ए और बी में से यूनियन में से आपको ये वाला पार्ट हटाना है सिर्फ, तो 1, 3 हटा दो, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ले लो, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा इसमें? ये आएगा 6 और 10, ये 1, 3 हटा दो, ये आएगा 9, 7 और 5, ये एलिमेंट्स आ रहे होंगे इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे 5, 6, 5, 6,
7 9 एंड 10 सही है, बिल्कुल सब सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। ये आ गए इसके एलिमेंट्स, क्योंकि देखो सिर्फ आपको ये वाले एलिमेंट्स हटा देने हैं और जो एलिमेंट बच गए ये वाले इन दोनों सेट के वो ले लेने हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी में से माइनस कर दो क्या, इनका इंटरसेक्शन। सिंपल है, ऐसे कर लो। या फिर आप प्योरली ए और प्योरली बी के एलिमेंट्स को लिख सकते हो। ओके 17 वाले में एल लेटर्स ऑफ क्रिकेट, एम लेटर्स ऑफ कैटरपिलर, एन लेटर्स ऑफ केयर टेकर, फाइंड एल यूनियन एम। तो इनके क्या देखने, कॉमन लेटर्स देखने हैं सिर्फ कि भाई इनमें कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन लिख सकते हो, सिंपल। ओके सिंपल क्वेश्चन है ये तो हमारा, कि आप इसमें से कॉमन वाले पार्ट लिख लेना। जैसे एल और यू में क्या कॉमन है, यूनियन लिखना, यूनियन इनका एल और यू का। तो एल में जो होंगे वो क्या होगा, सी होगा, आर होगा, आई होगा। सी दोबारा से आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, के ई और यहाँ पर टी। फिर अगर हम बात करें एम की, सी ए टी ई आर, पी आएगा, आई डबल एल सिंगल एल लेंगे, ए आ चुका है, आर आ चुका है, तो बस ये है। इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होता है। एन में के सी ए आर ई, फिर टी ए आ चुका है, के ई आ चुका है और आर भी आ चुका है, बस ये है इसमें। ओके तो अब आपको एल यूनियन एम करना है। एल यूनियन एम क्या होगा हमारा, एल यूनियन एम इन दोनों में सभी एलिमेंट, इन दोनों के सभी एलिमेंट, और जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखेंगे। जैसे सी आर आई पहले आप इन सभी के लिख लो, सभी एलिमेंट लिख के इसके। अब देखना जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। एक कॉमन आ चुका है इसे नहीं लिखेंगे, ए आ चुका है, ए नहीं है इसमें, ए लिखेंगे। टी आ चुका है, ई आ चुका है, आर आ चुका है, पी आ चुका है, नहीं तो पी करेंगे। आई आ चुका है, एल आ चुका है, नहीं तो एल करेंगे, बस ये इसका यूनियन होगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ ये सी, ये वाला सी, और क्या कॉमन आ रहा है हमारा, और टी कॉमन आ रहा है, और आई भी कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आ रहे हैं हमारे एलिमेंट, तो इसमें आर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसमें हमारे कॉमन आ रहे हैं, सी ए टी आर और आई भी तो है। इनका यूनियन तो ये है। इनका अगर इंटरसेक्शन देखते हैं हम, एल और एम का ही इंटरसेक्शन देखते हैं अगर हम, कॉमन आता सी और आर और आई और के है इसमें, इसमें नहीं है, ये है ई और टी, ये सब इसमें कॉमन आ रहे हैं। ओके तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं इसमें हमारे। क्योंकि इन सभी के एलिमेंट्स छोड़कर इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हमारा, ये सभी तो हमारे कॉमन ही आ गए इसमें, के एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, के वाला 9 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, सिंपल। ऐसे आप इसमें यूनियन फाइंड कर सकते हैं, एम और एन का, एल और एन का, सिंपल। 18 वाले में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट लेना, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनके कॉम्प्लीमेंट। एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, अगर यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बस हम क्या लिखेंगे, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे। एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इट टिक है फर्स्ट वाला, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल है। प्राइम नंबर्स तो कंपोजिट नंबर लिख लो, ठीक है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स लेना कंपोजिट, तो उसमें 1 भी लिखेंगे, ठीक है, एंड एक्स इक्वल्स टू 1। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 लिख देंगे, बिल्कुल सही है। नॉट डिविजिबल बाय 15, जो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, क्योंकि इसमें एंड कह रहा है ना, एंड ए 3 एंड 5 दोनों से जो डिवाइड हो रहा होगा वही वैल्यू लेनी है। 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहा होगा जो 15 से हो रहा होगा, तो 15 के मल्टीपल है, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। इसमें x + 5 इजिकल्स टू 8 है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कितनी, 5 इधर अगर माइनस का 3, x इजिकल्स टू 3, तो 3 को छोड़कर आप सारे नेचुरल नंबर ले सकते हो कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, लेकिन 3 को छोड़कर, नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 किस में लाई कर रहा है, इस सेट में लाई कर रहा है, जो हमारा ये वाला सेट है। ऐसे इसमें निकाल लेंगे हम ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो 7 या 7 से बड़ी नंबर छोड़कर, तो 7 से छोटे
इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 6 भी, क्योंकि 7 से बड़े नंबर 7 है, 7 से बड़े नंबर इसमें आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, उनको छोड़कर जो नेचुरल नंबर बच जाते हैं। ऐसे सेम इसमें है कि अगर हम इसमें देखें NCERT का क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, ये 7th पार्ट है कि 2x + 1 = है ग्रेटर देन है 10, 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, 4.5 से बड़ी वैल्यू जैसे 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। ओके, ये सभी नेचुरल नंबर होंगे इसमें जो लाइक करेंगे। ओके, तो यही है इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रहा है इसमें। लेस देन इक्वल्स टू 9 है क्या, लेस देन इक्वल्स टू 9 तो नहीं है इसमें, ग्रेटर देन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 है। 18th का कौन सा देख रहे हैं हम इसमें, 7th वाला, 18th का 7th वाला, x + 1 ग्रेटर देन 10 है हमारा। आंसर क्या दे रखा है, ये लेस देन इक्वल्स टू दे रखा, नहीं गलत है, ये लेस देन इक्वल्स टू, एक मिनट, इसमें तो ये वैल्यू आएगी ना हमारी, ये तो इस सेट की वैल्यूज है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, ये तो इसका सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, ये एलिमेंट्स छोड़कर, तो क्या आएंगे हमारे 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक, क्योंकि 5 तो इसमें लाइक कर रहा है। ओके, ये है इसमें 1 2 3 4, सिंपल सी बात है इसमें भी हमारा। ऐसे 19 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि रेफर्स टू द वेन डायग्राम, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे ये बताने हैं आपको। तो देखो अगर हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, अब ये है हमारे पास, फर्स्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट बताने हैं आपको। फर्स्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स आपको इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं ये -2 -3 और 3, फिर इसका यूनियन करना है सी वाले के साथ, तो सी वाले के साथ अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो ये सी वाले सभी एलिमेंट और इसके इंटरसेक्शन वाले सभी एलिमेंट। तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा, ये तो आ ही रहे हैं हमारे -2 -1, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका यूनियन करना है, और 3, और इसमें ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, तो इसमें ले चुके हैं हम 4 5 और 6 हो जाएगा 4 5 एंड 6, ये है इसमें। सेकंड वाले में भी ऐसी है, सेकंड वाले में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे फाइंड कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सिंपल है, देखो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालना अगर हम थर्ड वाला करते हैं इसमें, सेकंड वाला सिंपल ऐसे ही, थर्ड वाले में इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए और सी और बी और सी का, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, बताओ क्या आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन में आएगा हमारे पास 4 और 3 और 4, ए और सी का इंटरसेक्शन, और ए और सी का इंटरसेक्शन आएगा ये हमारा, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी के इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इन दोनों की इसकी इंटरसेक्शन की बात, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आ रहा है, तो आप स्टेप वाइज कर लो ना सिंपल, तो इसमें 3 आएगा सिंपल। ऐसे आप इसे कर सकते हो, इन दोनों का यूनियन निकालो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन, बी माइनस सी कर दो, सिंपल है। तो बी में से सी माइनस करोगे आप पूरे सी वाले एलिमेंट, तो प्योरली बी वाले एलिमेंट क्या बचते हैं 0 -1 एंड 2, सी माइनस बी कर सकते हो, बी सिमेट्रिक ऑफ सी कर सकते हो, बी और सिमेट्रिक ऑफ सी, सिंपल एलिमेंट दिख रहे होंगे सिर्फ प्योरली सी के और प्योरली बी के, तो 0 -1 -2 4 5 6 ये एलिमेंट आ जाएंगे सिंपल। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, देन लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें 1 4 है, तो 1 4 को छोड़कर क्या बचा इसमें से देखेंगे यूनिवर्सल सेट में से 1 4 को छोड़कर 2 3 बचा, ऐसे बी, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है सिर्फ 1 कॉमन आ रहा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 2 3 4 आ जाएगा। ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी में 1 3 4 आ रहा है, तो 1 3 4 को छोड़कर इसका कॉम्प्लीमेंट में 2 आ जाएगा। जो इनका यूनियन देखो, जो इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो इनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, तो जिसका अगर इसका 1 आ रहा था इसका भी 1 ही आ रहा होगा, और इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, तो इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा था 2 3 4, तो ये भी 2 3 4 आ रहा होगा। ओके, ये हमारा 20 का 2 3 4 सही है बिल्कुल, तो यही है हमारा, तो इस टाइप से है ये। ओके, सिंपल एक्सरसाइज थी ये हमारी फर्स्ट सी।
इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट डी और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ओके, तो ये कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, उसको देखेंगे फिर हम चैप्टर वाइज टेस्ट। ओके ओके, तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इनको समझ पाओगे चीज़ों को, अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा। ओके, तो अगर आपने इतना टाइम दिया है देखने में तो आपको 1 घंटा 2 घंटे और देना है इसको प्रैक्टिस करने में। ओके, बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको ये पूरा अच्छे तरीके से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।